नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने कविता 7वीं पेड़ होने का अर्थ इसका अध्ययन करना शुरू किया है और हमने कुल मिलाकर आधे काव्य का आधी कविता की जानकारी ले ली है। और आज हमें इस तासिका के माध्यम से यहाँ पर जो आगे की कविता है उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो हमने पेड़ हत्या या आत्महत्या नहीं करता है और थके राहगीर को ठंडी हवा व छांव देता है, यहाँ तक कविता देखी थी। उसके आगे और आगे बढ़ने के लिए क्या करता है कि जो पुष्प है फूल गिराकर उनका स्वागत उन्हें आगे जाने के लिए प्रेरित करता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्करा रहा है। देखो, यह जो पेड़ है वह अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी किसी के राहों में फूल गिराकर उन्हें आगे जाने के लिए क्या करता है कि प्रेरित करता है और सभी का स्वागत करता है, सभी को विदा करता है। वह जो गांव के रास्ते का पेड़ है वह आज भी किस तरह से दिखाई देता है, मुस्कुराता हुआ नजर आता है। हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। कैसा है कि आज वह सीधा तुम्हें नहीं दिखाई देगा, वह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा पड़ा है। क्यों? सच तो यह है रात भर वह तूफान से लड़ा है। वह टेढ़ा इसलिए हुआ है कि रात भर वह क्या हो गया है कि तूफान से लड़ा हुआ है, इसीलिए वह तुम्हें टेढ़ा दिखाई देगा। आगे, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाती हुई चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। देखो, यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है कि वह रात भर तूफान से लड़ा है, लेकिन उसके ऊपर यानी कि पेड़ पर जो चिड़ियों के जो नन्हे बच्चों का घोंसला था, जो चिड़ियों का घर था, उसमें उनके नन्हे नन्हे जो बच्चे थे उनको ज़रा सी भी हवा तक नहीं लगने दी है। यह तुमने देखा है। यह तो सच है कि पेड़ क्या है कि बहुत बड़ा हौसला है। हमें पेड़ से हौसला सीखना चाहिए। पेड़ से हमें किस तरह से हौसला रखते हैं यह बात सीखनी है, क्योंकि कितनी तूफान आए, आंधी आए, राजा आए, महाराजा आए, प्रतापी आए, शेर, जो भी कुछ है, झील, बाघ, बकरी, इनकी जो दहाड़ है, इन्हीं सब को पेड़ कभी या इनसे कभी पेड़ डरता नहीं है। वह डटकर इस मुश्किल का सामना करता है और उसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वह किसकी, उन जो चिड़िया के बच्चे हैं उनकी, उसे भी इसने खूबी से निभाया है। आगे देखते हैं। पेड़ दाता है, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। देखो, उसका जड़, उसका तना, उसकी शाखाएं यानी कि उसकी जो इधर उधर फैली हुई डालियां हैं, वह शाखाएं, पुष्प यानी कि फूल, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज़। पेड़ की जो हर एक चीज़ है, पेड़ की जो पत्तियों से लेकर उसके मूलों तक की जो चीज़ है वह हमारे लिए ही है। पेड़ क्या करता है कि हमारे लिए ही उस चीज़ को देता है, या हमारे ही उपयोग के लिए पेड़ हमें हर एक उसकी चीज़ दे देता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? देखो, किसी ने उसे पूजा है, किसी ने उसे तोड़ा है, लेकिन पूजा करते वक्त भी पेड़ ने कुछ नहीं कहा है, और जब कुल्हाड़ी चलाई है तब भी पेड़ ने कुछ नहीं कहा है कि एक आंसू तक नहीं गिराई है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा देता है पेड़, बीमार के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सबके लिए देता है पुष्पों की सौगात।
आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। देखो यहाँ पर कहने का तात्पर्य इस तरह से है, पेड़ क्या करता है कि जो बीमार है उनके लिए दवा, शव यात्रा, शगुन हो, शव यात्रा के लिए जो लकड़ियाँ लगती है वह पेड़ ही देता है। शगुन के लिए जो फूल लगते हैं वह भी पेड़ ही देता है। और शगुन हो, बारात हो, उसके लिए जो पुष्प लगते हैं, फूल लगते हैं, वो हम पेड़ से ही लेते हैं। सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से यानी कि बहुत पुराना जो मनुष्य और पेड़ का जो रिश्ता है वह बहुत पुराना है। तब से लेकर पेड़ हमारा आज तक क्या कर रहा है कि साथ देता हुआ दिन रात हमारे साथ है, दिन रात हमारा साथ देता हुआ नजर आता है। आगे देखते हैं। कवि को मिला कागज कलम शाही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़ है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दहीची है। देखो यहाँ पर कवि कहते हैं कि पेड़ के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है कि हम उसका उपयोग न करें। देखो यहाँ पर कहा है कि जो कवि है, जो लेखक है, उन्हें कागज़ मिला है, कलम, उसके लिए स्याही, और जो वैद्य हकीम इनके लिए दवा बनाने के लिए इस पेड़ का उपयोग किया जाता है। और आगे, जिस कुर्सी पर बैठकर प्रशासन चलाया जाता है, शासन या प्रशासन जिस कुर्सी पर बैठकर चलाते हैं वह भी हमें उस पेड़ ने ही दी है। जो हम उपयोग न करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दहीची है, देने वाला है। तो यहाँ पर कहने का कवि कहते हैं कि पेड़ उसके ओर से जितना हो सके उतना क्या करता है कि हमें दे देता है वह। और पेड़ क्या है, यहाँ पर आखिरी में कहा है कि पेड़ संत है, दहीची है। ऐसी पेड़ की एक भी चीज़ नहीं है कि हम उसका उपयोग ना करें। हर एक चीज़ उसकी हम उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है और यह कविता प्रेम समर्थक है पेड़, इस कविता संग्रह से ली गई है। और पेड़ होने का अर्थ इस कविता के माध्यम से आदमी का, मनुष्य का जो हौसला है वह हमें किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से मुश्किलातों से लड़ना है। और जब हमारे सामने कोई कठिनाइयाँ हैं, कोई तकलीफ़ें हैं, तो उन्हें हल करने के लिए, उन्हें दूर करने के लिए किस तरह से हमें प्रयास करना है। न कि घबराना है, न कि रोते हुए बैठना है, न कि निराश हताश होकर बैठना नहीं है। उसका डट कर सामना करना है और वह स्थिति आज है, कल बदल ही जाएगी, यही हौसला हमें रखना है। यह हौसला हमें पेड़ से सीखना है, या यही प्रेरणा हमें पेड़ से लेनी है। आगे पेड़ दाता है, वह किस तरह से, पेड़ से हमें क्या सीखनी है कि दान करने की जो वृत्ति है, देने की जो वृत्ति है, वह हमें पेड़ से क्या करनी है कि सीखनी है। पेड़ अपनी ओर से जितना हो सके उतना क्या करता है कि लोगों के लिए मदद करता है या दूसरों को, ये मनुष्यों को दे देता है। यही सीख इस कविता के माध्यम से देने की एक अलग सी, यह सीख देने का एक अलग सा तरीका पेड़ के माध्यम से इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।